दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल में जनरल स्टडीज़ फॉर सिविल सर्विस और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आप लोग को भी पता है और मुझे भी पता है। मैं ऐसे क्यों बोला हूँ, क्योंकि अब आप लोग डेली जुड़ते हैं, डेली वीडियो देखते हैं, तो अब आप लोगों को पता ही होगा कि क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये हम लोग का 66 BPSC का जो टेस्ट सीरीज़ है उसी का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूएशन है। अभी तक मैंने 105 क्वेश्चन कवर अप कर लिया है। क्या कर लिया मैंने, अभी तक 105 क्वेश्चन कवर कर लिया है दोस्तों। तो आप लोग को करना क्या होगा, आप लोग को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, देन लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और शेयर किसी के साथ भी आप लोग कर सकते हो, चाहे आपके दोस्त हो, कोई भी हो, किसी के साथ भी आप लोग कर सकते हो। प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये सारे ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो है दोस्तों मैं 105 से 115 नहीं करूंगा क्योंकि 10 क्वेश्चन मैथ्स का है। तो अगर आप लोग को ये सारे क्वेश्चन चाहिए तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 90159105260892 व्हाट्सअप या टेलीग्राम या कॉल करके आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको जो टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, हम लोग हर संडे टेस्ट सीरीज करवाते हैं, वो मिल जाएगा, या PDF चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में आप लोग को रखना है, लेकिन ये पेड है, बहुत नॉमिनल फी है, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए तो सीधा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने पहले प्रश्न के साथ दोस्तों। तो पहला प्रश्न है आज अपने लोगों के लिए कि यहाँ पे दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव हैड नॉट बीन द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे या है। ए संजय करोल, दैन बी दीपक मिश्रा, सी RM लोढ़ा, डी रंजन गोगोई, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज फ्रेंड डी रंजन गोगोई, ये याद रखिएगा। ठीक है, दो आप लोग को पता होगा कि जो अभी पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस की बात करें, संजय करोल भी हैं, अमरेश्वर प्रताप सिंह, मुकेश शाह, इकबाल अंसारी, एल नरसिम्हा रेड्डी, रेखा, ठीक है, मनहरियाल दोषित, दीपक मिश्रा, प्रफुल्ल कुमार मिश्रा, RM लोढ़ा, दैन दोस्तों सर हर्बर्ट लिप्टन, जो है पुराना नाम है एडवर्ड मैनार्ड। ये सब ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों यहाँ पे पहुँचते हैं। आप लोग के सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल वुमेन्स बटालियन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बटालियन। हाल ही में बिहार सरकार ने भारत की पहली जनजातीय महिला बटालियन का गठन किया है, बटालियन का नाम क्या है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी, बी स्वाभिमान सखी, सी कोइकेला सखी, डी बिहार रथ, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज फ्रेंड ए बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी, ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू एस्टैब्लिश द ऑर्गेनिक कॉरिडोर, व्हाट इज द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग नोड्स ऑफ द कॉरिडोर। डैट मीन्स कि फिलहाल ही में बिहार सरकार ने एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया, उसका शुरुआत और अंतिम जो बिंदु कौन सा है कॉरिडोर का, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ए पटना टू पाकिस्तान, बी पटना टू किशनगंज, सी बक्सर टू भागलपुर, डी आरा टू छपरा, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज फ्रेंड सी बक्सर टू भागलपुर, ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट भी था, इसलिए मैंने आप लोग को ये बताया है और ये क्वेश्चन भी मैंने कवर अप किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली एन अप्रोक्सीमेट 16.2 किलोमीटर लॉन्ग ह्यूमन चेन वाज फॉर्म्ड इन बिहार, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन चेन। हाल ही में लगभग 16.2 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का गठन बिहार में किया गया था। मानव श्रृंखला का उद्देश्य क्या था। तो ए प्रोमोटिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स जल जीवन, ठीक है, जल जीवन हरियाली कैंपेन, ये याद रखना है, इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, सी प्रोहिबिशन ऑफ डॉरी, डी क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर एजुकेशन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज फ्रेंड ई, आंसर क्या है आपका, ई है, ये ध्यान में रखना है, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बिहार जो है फिलहाल ही में आपका जो है 16.443 किलोमीटर का लॉन्ग ह्यूमन चेन बनाया था, अवेयरनेस कैंपेन था, इसमें चाइल्ड मैरिज भी था,
दौरी के लिए भी था, क्लाइमेट चेंज के लिए भी था, ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। और जल जीवन हरियाली के लिए सपोर्ट करने के लिए ये बनाया गया था ह्यूमन चेन। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुँचते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्राउन हैज डोम फॉर्म इन अ सिटीज इज बिकॉज ऑफ विच गैस। शहरों में बनने वाला भूरा धुंध गुंबद किस गैस के कारण बनता है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी कार्बन ऑक्साइड, डी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज फ्रेंड बी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि न्यूज़ में था, इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन में रखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, यहाँ पे फटाफट देख लीजिएगा। हाउ मैनी लैंग्वेज अपीयर इन द लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन बैंक नोट्स। भारतीय बैंक नोट्स के भाषा पैनल में कितनी भाषाएं हैं, ये पूछा जा रहा है। ए 10, बी 2, सी 12, 15, डी 20, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा आप लोग के सामने मैं बता दूं कि 15 है, ठीक है। फॉर अ कॉमन पर्सन money simply means currency and coins, and this is so because in India the payment system which includes credit cards, electronic cash still revolves mainly around currency and coins। ये ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। तो ये सब जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है आप लोग को, ठीक है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जब आगे बढ़ेंगे तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, अच्छा जो इसमें 15 लैंग्वेज होता है ये भी ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग के सामने दोस्तों, इसको मैं देख लेता हूँ, इसको क्लियर कर दूँ फटाफट। तो जस्ट अ मिनट, हाँ ये रहा। विच कंट्री रिसेंटली डिप्लॉय फर्स्ट अवेंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल इन इट्स डिफेंस सिस्टम। हाल ही में किस देश ने अपनी रक्षा प्रणाली में पहली जो एवेंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की है? ए रशिया, बी यूएसए। ए रशिया, बी है आपका यूएसए, ठीक है। देन है दोस्तों चाइना एंड डी इजराइल, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ए रशिया, याद रखना है ए रशिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आप लोग के सामने। बिहार रवि प्रकाश ऑन द ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज फॉर इन्वेंटिंग विच मशीन। बिहार के रवि प्रकाश जो है ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज जीते कौन से मशीन को इनोवेट करने के लिए? ए हम लोग कहते हैं ट्रांसड्यूसर, बी मिल्क चिलिंग यूनिट, सी कंडक्टर, ठीक है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने एक है डी पैड मेकिंग मशीन, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है मिल्क चिलिंग यूनिट, क्या है? मिल्क चिलिंग यूनिट। ये ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए और रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे द FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी इसे कहते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफर्स मैनी एडवांटेज लाइक, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेज है। उसमें से क्या है? प्रोवाइडिंग अ प्रोपोर्शनेट आउटकम्स ऑफ सीट बेस्ड ऑन वोट्स, गलत। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का है, गलत है ये, ठीक है। दूसरा लेस वेस्टेज ऑफ वोट्स, ये भी गलत। तीसरा इस्टेब्लिशिंग अ क्लियर लिंक बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिल्कुल सही। चौथा मोर नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स गेट्स इलेक्टेड, गलत। इसका आंसर होगा सी 3 ओनली। इसका आंसर क्या होगा? सी 3 ओनली, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों आप लोग के सामने यहाँ पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है when Bihar Legislative Assembly passes a bill and forwards it to Legislative Council will reject it, what happens to the bill then? That means कि हिंदी में भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं कि जब बिहार विधानसभा, ठीक है, ये देखिएगा हिंदी में भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि जब बिहार विधानसभा एक विधायक को या एक विधेयक को पारित करती है और उसके बाद उसे विधान परिषद में भेजती है और विधान परिषद अगर स्वीकार कर दे तो क्या होगा उस बिल का? ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ पूछा गया है, तो आप लोग को भी ध्यान में रखना है। तो देखते हैं दोस्तों होगा क्या कि विधान परिषद को ओवरराइड करने के लिए विधानसभा दूसरी बार विधेयक पारित कर सकती है, ठीक है। ये याद रखना है कि ओवरराइड किया जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, इसलिए कहते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका कोई पावर नहीं होता, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, फटाफट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में चुनाव के सिद्धांत को पेश किया था? चुनाव के सिद्धांत को पेश किया था। जरा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज दोस्तों ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। वाई? तो देखते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। क्योंकि भारतीय काउंसिल अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट से मॉडल रिफॉर्म्स कहता है, कहा जाता है, ठीक है। इसी में जो है हम लोग कहते हैं कि आपका पहली बार औपचारिक रूप से जो आपका इलेक्शन की बात जो है कही गई थी, ठीक है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। डायरेक्ट इलेक्शन की बात कहें, इनडायरेक्ट तो 1892 में ही या उससे पहले भी हो चुका था, ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। सो इट फॉर्मली इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, सो इसका आंसर क्या हो गया? ई। मैंने आप लोग को बता दिया है। चलिए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग पहुंचते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने। द प्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच वर्तमान संबंध के प्रावधानों द्वारा, कौन से प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो 42nd अमेंडमेंट नहीं, 78th अमेंडमेंट नहीं, 91st अमेंडमेंट नहीं, 44th अमेंडमेंट बिल्कुल सही। आंसर क्या है दोस्तों? 44th अमेंडमेंट होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा जरूर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग भी इसको, कौन सा पेयर जो है, कौन सा जोड़ा सही रूप से मिला हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 1919 एक्ट डायरकी एट द प्रोविंस, 1861 पोर्टफोलियो सिस्टम, 1935 एक्ट डायरकी एट द सेंटर, 1833 एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज फ्रेंड ई। सारे के सारे सही है, ऑल आर करेक्ट। ओके, सो आंसर इज ई। प्लीज कीप इन माइंड, याद रखना है इसको, ठीक। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, फटाफट ऐसे क्वेश्चन को हमें देखना चाहिए। क्वेश्चन है साइंस ट्रिक से। क्वेश्चन क्या है? ब्लूटूथ एंड वाईफाई आर टू स्टैंडर्ड्स फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस बिटवीन द टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो ब्लूटूथ इज मोर सिक्योर देन वाईफाई। ओके, क्या ये सही है या गलत है? बताइए फटाफट। तो इसका आंसर ये जो ऑप्शन ऐसे है, गलत, ठीक। ये ध्यान में रखना है। नाउ while Bluetooth works at 2.45 GHz, Wi-Fi works at 1 GHz, ये भी गलत। Bluetooth consumes less power than Wi-Fi, बिल्कुल सही। सो इसमें से कौन सा आंसर होगा? D3 ओनली, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, फटाफट आज के क्लास का लास्ट सेशन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? सेंसस ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? तो बताइए सर क्या है क्वेश्चन। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। तो एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन रिपोर्टेड स्लम फ्री। मतलब जनगणना 2011 के हिसाब से कौन से राज्य जो है स्लम मुक्त हो चुका है? ए गोवा, बी मणिपुर, सी सिक्किम, डी केरला। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका जो सिर्फ मणिपुर जो है आपका फ्री हुआ है, स्लम फ्री। ये याद रखना है, ओनली द मणिपुर इज स्लम फ्री। स्लम इज पॉइजनस गिफ्ट ऑफ राइज इन अर्बन कल्चर। ओके, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। हाँ, जो सेंसस है दोस्तों अभी तक 15वां सेंसस हो चुका है, जो 2011 का हुआ था। सेंसस हर एक 10 सालों में होता है ना, ये भी याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 1871 से हुई थी, ये भी याद रखना है, ठीक। और ऑफिशियल सेंसस 10 सालों वाला जो है 1881 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये याद रखिएगा। सबसे पहले जो अगर देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन बिहार 10,44,99,452, ठीक है। लिस्ट पॉपुलस अगर देखें दोस्तों तो लक्षद्वीप है आपका, उसमें यूटी में दमन द्वीप है, देन दादरा नगर हवेली है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन यूटी में अगर देखिए तो दिल्ली है, लिस्ट जो है लक्षद्वीप है। हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट उत्तर प्रदेश है, लिस्ट पॉपुलेशन स्टेट सिक्किम है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इंडिया स्टेट एंड यूटी में महाराष्ट्र है। लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इंडिया स्टेट एंड यूटी में लक्षद्वीप है। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन स्टेट एंड यूटी में उत्तर प्रदेश है। लोअर अगर देखिए स्टेट एंड यूटी में लक्षद्वीप है। सेक्स रेशियो की बात करें इंडिया का तो 943 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला में 1084, लोएस्ट हरियाणा में 879।
हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन यूटी पुडुचेरी में है 1037 और लोएस्ट सेक्स रेशियो दमनदीव में 618। ठीक, तो चीज़ों को याद करते हैं दोस्तों, याद नहीं करिएगा तो मज़ा कहाँ से आएगा, याद करना पड़ेगा। और इस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूँ तो आपको ये जो है टेस्ट सीरीज परचेज करिए, इससे आपको डिटेल जो है आपको हर एक चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है, और डिटेल का मतलब क्या आप समझते हो क्या, डिटेल मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया यहाँ पे, और क्वेश्चन का लेवल भी आप लोगों ने देख लिया, तो होगा क्या, इससे आपकी तैयारी जो होगी ज़बरदस्त होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी, इतनी ज़बरदस्त कि पूछिए मत। क्यों बोल रहा हूँ कि आपको खुद जो है अंदर से फील आएगा कि हाँ नाउ मैं जो हूँ कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये बताया कि पूछिए मत। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए लाइव क्लास में या एक नए वीडियो में, और प्लीज़ आप लोग तब तक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, धनाधन देते रहिए। धनाधन देते रहिए मतलब कि लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। ठीक है, ये जरूरी भी होता है ना, आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करेंगे तो मज़ा आएगा, कैसे मज़ा आएगा बताइए, मज़ा ही नहीं आएगा। तो फिर मज़ा नहीं आएगा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आपके लिए कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो चीज़ों को आपको करना क्या पड़ेगा, चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। याद करना कैसे पड़ेगा, जो वीडियो दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ अच्छे से रहिए, तैयारी करिए, मज़े लेकर के तैयारी करिए कि हाँ कि दोस्तों कि मैंने भी तैयारी किया है, आओ भिड़ो मुझसे। अगर कोई आता है भिड़ने के लिए तो उसको जवाब देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, है ना। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नए क्लास में, नए वीडियो में। चलिए, तब तक फिर से मैंने बता दिया, लाइक कमेंट शेयर ठोकिए सीधा। चलिए, धन्यवाद।